हम केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए पहले रूल को देख चुके हैं। एक कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो हम पहले मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे और फिर नॉन मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे। इस तरह हमें NaCl या FeS मिलते हैं। चलिए अब दूसरा रूल समझते हैं। जैसे हमारा पहले रूल मेटल्स और नॉन मेटल से बने कॉम्पाउंड्स के लिए था, उसी तरह दूसरा रूल पॉलीएटॉमिक आयन से बने कॉम्पाउंड्स के लिए है। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयंस का क्या मतलब होता है? जी हाँ, हमने पहले ही देखा है कि पॉलीएटॉमिक आयंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें चार्ज्ड एटम्स होते हैं। क्योंकि ये चार्ज्ड हैं, हम इन्हें आयंस कहते हैं, और क्योंकि इनमें कई एटम्स होते हैं, इन्हें पॉलीएटॉमिक यूनिट कहा जाता है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब एक कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस हो तो उन्हें ब्रैकेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर OH एक पॉलीएटॉमिक आयन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये आयरन के साथ कंबाइन होता है तो हमें कंपाउंड के रूप में आयरन हाइड्रोक्साइड मिलता है। अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा? चलिए पहले वैलेंसीज को देखते हैं। हम जानते हैं कि दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। हम जानते हैं कि आयन की वैलेंसी 2 है। इसका मतलब आयन अपने सबसे बाहरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आयन के एक एटम से जुड़ने के लिए हमें OH के 2 यूनिट्स चाहिए? जी बिल्कुल। यही कारण है कि कंपाउंड फेरस हाइड्रोक्साइड बनने के लिए एक आयन का एटम और 2 हाइड्रोक्सिल यूनिट्स की जरूरत होती है। तो रूल के हिसाब से हम फॉर्मूले को Fe(OH2) ऐसे लिखेंगे। और हमने OH को ब्रैकेट्स में क्यों लिखा? सिंपल, वो इसलिए क्योंकि वो पॉलीएटॉमिक आयन है और 2 OH आयंस की जरूरत होती है कंपाउंड बनाने के लिए। अब क्या होगा अगर सिर्फ एक पॉलीएटॉमिक आयन की जरूरत हो? ऐसे केस में हम आयन को ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब OH सोडियम के साथ जुड़ता है तो वो NaOH बनाता है और इसमें OH को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। तो ये रूल कंपाउंड्स के लिए था जिनमें पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। चलिए अब जनरल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। हम अगले वीडियो में केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए आखिरी रूल को देखेंगे जो वैलेंसी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है।